लव मैरिज की डेफिनेशन आज के जमाने में अलग अलग तरह से बदलती जा रही है। शादी का मतलब केवल एक रिश्ते में बंधना नहीं होता, बल्कि दो लोगों के दरमियान एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना कहलाता है जहां बिना कहे और सुने एक दूसरे को आसानी से समझा जा सके। एक दूसरे की जरूरतों के साथ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखना जरूरी है, ताकि कोई तीसरा शख्स आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि शादियां स्वर्ग में ही तय होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि धरती पर आते ही लोग इस पवित्र बंधन को कैसे भूल जाते हैं। मॉडर्निटी के इस दौर में पारिवारिक रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही। 7 जन्मों तक साथ देने वालों का वादा करने वाले बंधन एक जन्म भी नहीं टिक पा रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में ऐसा तभी होता है जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है। जी हाँ, अब आप इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को ही ले लीजिए। जब इनकी शादी हुई थी तब दोनों के बीच कितनी मोहब्बत नजर आ रही थी, दोनों में कितनी कंपैटिबिलिटी दिखाई देती थी। ये एक पावर कपल समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये मोहब्बत, ये कंपैटिबिलिटी खत्म होती गई और आज आलम ये है कि दोनों तलाक की चौखट पर खड़े हुए हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताया गया कि दोनों के बीच तलाक हो चुका है। बस अब अगर कुछ बाकी है तो एलिमनी की रकम तय करना। खैर, पहले तो ये हवा उड़ी थी कि धनश्री ने मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर चहल से 60 करोड़ की भारी भरकम रकम की डिमांड की है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक पूरी अफवाह थी जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि दोनों के डिवोर्स की दी जाने वाली मेंटेनेंस रकम अब फाइनल हो चुकी है। खबरों में मेंटेनेंस की रकम 4 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है। बार एंड बेंच लीगल वेबसाइट की माने तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करते हुए कहा है कि दोनों पिछले 2.5 साल से अलग रहे हैं और 4.75 करोड़ में सेटलमेंट की बात हो गई है। हालांकि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बीच है वो ये है कि आजकल युजवेंद्र चहल के साथ खूब हैंग आउट करती हुई देखे जाने वाली पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महविश ने धनश्री और युजवेंद्र चहल के तलाक एलिमनी पर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में उन्होंने टी शर्ट ड्रेस पहनी हुई है। ऐसे में आरजे ने इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही क्रिप्टिक पोस्ट लिखी, जिसे धनश्री पर निशाना साधने से जोड़ा जा रहा है। दरअसल महविश ने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठ, लालच और फरेब से परे है, खुदा का शुक्रिया, आईने आज भी खड़े हैं। आरजे की इस पोस्ट के शेयर करने के चंद सेकंड में चहल ने इसे झट से लाइक भी किया, जो ये बताता है कि वो कितने फास्ट हैं। खैर, क्या इन सब बातों से ये नहीं लगता कि आरजे महविश युजवेंद्र और धनश्री के बीच आ गई? इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि युजवेंद्र और धनश्री के बीच तलाक की बड़ी वजह भी आरजे महविश ही रही हो, क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लगातार ऐसी पोस्ट शेयर कर रही हैं जो कहीं ना कहीं धनश्री से जुड़ी हुई होती है। लोगों का भी यही कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि इन दोनों की शादी हो गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि महविश उन्हें धोखा नहीं देंगी। और वैसे मुझे सबसे हैरानी तो इस बात से होती है कि लोग हकीकत जाने बिना सीधे धनश्री को ही तलाक के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, जैसे चहल कहीं दूध के धुले हों। आखिर लोग किस बेसिस पर चहल को सही और धनश्री को गलत मान रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि चहल एक क्रिकेटर है? ये क्रिकेटर के तौर पर मेरे दिल में उनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारे देश के खिलाड़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर उनका हर चीज में सपोर्ट करते रहेंगे। अगर हम पुराने वायरल्स पर जाएं तो मालूम पड़ता है कि चहल ने कई लड़कियों के डीएम में जाकर उनसे बात करने की कोशिश की है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है तो इसे सच भी नहीं माना जा सकता। ठीक वैसे ही जब धनश्री के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम उन्हें तलाक के लिए क्यों कसूरवार मान रहे हैं? यही मेरा सवाल है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।